मेरी याद दी पट्टी ते लिखे हुए ने तेरे चोजिया चोजिया भूलते नहीं तेरे प्यारे पैरों बिच पीछे तेरा इकबाल प्यारे रोशन है जग विच सारे मिठी तेरे नाम दी बहार सोभा तेरी अपार रहमत रामी बरसा दे पल पल जलवा दिखला दे चाहे जैख मारी भरपूर चरना खुशियां न रखे पर लो जदीद रखन प्यार सोभा तेरी अपार
चरना च रखो राजू तेरा एक बार प्यारे रोशन है जग विच सारे मिठी तेरे नाम दी फहार सोभा तेरी अपार रहमत दा मी बरसावे पल भर जलवा दिखवा दे जय जय खमारी भरपूर चरना च रखो सोभा तेरी अपार सिख कौम के महान शहीद बाबा अजीत सिंह साहब, बाबा जोरावर सिंह साहब, बाबा जुझार सिंह साहब, बाबा फतेह सिंह साहब कलगियां वाले पातशाह के 4 पुत्र उन्होंने सत्कारयोग माता जी माता गुजरी जी उन्होंने तुसी शहीदी दिहाड़ा मना रहे हो। ये चंगियां कौमां की निशानी होती कि अपने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बैठ के ते अपने वड वडेरियां का इतिहास सुनना। अजकल बहुत ताकतां का जोर लगा होया, कलियां हिंदुस्तान दी एजेंसियां नहीं वर्ल्ड भर दी एजेंसियां का जोर लगा होया इस सिख कौम को दबा के रखने का और सिख कौम को कमजोर करने का जोर लगा होया। मैं तुहाडे नाल एक गल साझी करके फतेह फिर साझी करांगा। एक राही खलोता सी किसी रस्ते दे विच, एक होर राही आया, वो जिहड़ा खलोता सी ना उन्हें आने वाले नूं पुछया भरा मैं फलाने पिंड नूं जाना रस्ता किहड़ा? उन्हें आख्या सीधा रस्ता जा रहा उस पिंड नूं। उन्हें आख्या तू घोड़े ते सवार होके तीर कमान नाल लेके चल रहा किधर चलिया? वो कहता मैं शिकार करने वास्ते चलिया, जे तेन मेरे ते नहीं यकीन तो कुछ समा इत्थे बैठ, मैं घड़ी तक शिकार करके वापस आवांगा ते तैनूं वो शिकार विखा के फिर चला जावां। वो राही उत्थे खलोता रहा। उन्हें की वेख्या थोड़े चिर बाद एक होर नौजवान आया, उहदे हाथ च तलवार ते ढाल सी। उन्हें उन्होंने बहाने नाल कवाउण लई रस्ता पुछया। उन्हें दस्या रस्ता इस पासे नूं जा रहा इस पिंड नूं। उन्हें आख्या भरावा किधर चलिया? बड़ी तैयारी में चलिया। उन्हें आख्या मैं जंगल नूं चलिया शिकार करने वास्ते, जे नहीं यकीन तो इत्थे कुछ समा बैठ, मैं शिकार करके हुणे वापस आण के तैनूं शिकार विखा के फिर अगे चला जावां। वो खलोण वाला राह पुछण वाला राही खलोता रहा। उन्हें की वेख्या एक होर बंदा वो पैदल ही तुर के आ रहा सी। उन्हें मोढे नूं झोला पाया सी। उन्हें भी राह पुछया। उन्हें राह पुछ के उन्हें दस दिता भी आ राह जाता इस पिंड नूं। उन्हें आख्या तू किधर चलिया? वो कहंदा मैं भी शिकार करने वास्ते चलिया। वो कहंदा अगे एक आया सी, उन्हें तीर कमान तीरां दा पत्था मोढे नूं पाया, घोड़े ते सवार सी। उस तो बाद एक आया, उहदे कोल तलवार सी, उहदे कोल ढाल सी। तेरे कोल कोई हथियार नहीं दिसदा। उन्हें मोढे वालों झोला ला के आख्या ना वेख इहदे विच जाल, मैं मछियां का शिकार करदा। कहना मैं मछियां नूं फड़ के पानी तो पासे कर देना, मर उन्होंने आपे जाना। इस वास्ते अजकल बहुत इस तरह के जाल ला के शिकारी बैठे हुए ने जेडे तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब तो दूर करते। मैं एक गल कहना होना, कहा भी कही सी अज लाइव चलता भी कहांगा कि जिथे भी तुसीं मत्था टेकण जाने हो, 2 गल्लां दा ध्यान जरूर रखा करो। जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश ना होवे, जिस थां ते निशान साहिब ना झूलदा होवे, उत्थे मत्था टेकना तुहाडी वड्डी मनमत है, वड्डी गलती आ। मैं कल्ले कल्ले डेरे का नाम नहीं लेना, क्योंकि डेरेदार आए होंदे आ फिर बड़ा गुस्सा करते आ। ये तुसीं आपे ख्याल कर लो
कि जिथे जिथे मत्था टेकन जाने उत्थे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, उत्थे निशान साहब झूलता है। जे नहीं तो फिर वड्डी गलती कर रहे हो, तुसीं कुराए पै रहे हो। साडा फर्ज है कौम का इतिहास पढ़ के तुहाडे सामने सच पेश करना। सो आओ गुरु कलगियां वाले पातशाह के हुक्म नूं मनते हुए दोवें हाथ जोड़ के इक्के वारी कहण ते फतेह साझी करिए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भी थोड़ी जी आवाज घटा के रखा, समझ चंगी लग रही तुहानूं? ठीक है। आओ हुण गुरु कलगियां वाले पातशाह ने छोटे पुत्रां की शहादत किवें होई, ये रहिंदे समय विच तुहाडे नाल विस्तार सहित जिन्ना कि पढ़ सके या विचार सके जिंदगी विच उहदे विचों तुहाडे नाल साझी करन दी कोशिश करांगा। रहिंदे समय विच एक गसाई तुलसीदास होया, उन्हें एक दोहा लिखिया सी। वो कहता जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाजरे काहे गवाए दूर। कहता माता जे तू पुत्र पैदा करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन गुणों ਵਿੱਚੋਂ एक होना चाहिए, जाओ भगत होवे, जाओ सूरमा होवे, जाओ दानी होवे। जे तिना गुणों ਵਿੱਚੋਂ एक भी गुण नहीं हैगा फिर अपना नूर खराब ना कर, फिर उस पुत्र नूं पैदा करने का कोई फायदा नहीं। ये पुत्र चंगे तां पैदा होंदे आ जे मावां बाणी पढ़नगियां, जे मावां गुरु का इतिहास आप पढ़नगियां अपने बच्चों को सुनाउणगियां तां ही बच्चे इस पासे नूं तुरनगे। भगत सूरमा दान दे मैनू परमात्मा ने छाती नाल ला के आख्या मैं अपना सुध तोहे नवाजा। कहते मैं तेनू अपना पुत्र बना के इस धरती दे वध रहे जुल्म नूं हो रहे जुल्म जबर नूं ठल पाउण वास्ते तेनू इस धरती ते भेज रिहा। भगती दी आखिरी स्टेज है परमात्मा नाल एक हो जाना। सो कलगियां वाले पातशाह जिहड़ा भगत कोई नहीं। दूसरा अर्थ है दान का, कोई पैसे दान कर सकता, कोई जमीन दान कर सकता, कोई हीरे जवाहरात दान कर सकता, और कलगियां वाले पातशाह ने इस देश की खातर, इस धर्म की खातर अपना परिवार ही सारा तुहाडे तो निछावर कर दिता। कलगियां वाले पातशाह ने अपना पिता हिंदू धर्म का जंजू और टिक्का जिंदा रखने की खातर शहादत लई तोड़ दिता। कलगियां वाले पातशाह ने अपने चारे पुत्र इस धर्म की खातर शहीद करा ले। कहते देश कौम बदले जेलों में बह के कई जिंदगी के कई साल वारे, कई भाग ते कई सुहाग वारे, कई उच्चे तो उच्चे ख्याल वारे लोगों अपने पुत्रों की खुशी बदले भर भर के लाला के थाल वारे। पर गुरु दशमेश का धन जिगरा जिसने लोगों के लाला तो लाल वारे
आओ तीसरी गल है सूरमताई दी। कलगियां वाले पातशाह किड्डे सूरमे सन, किड्डे बहादुर सन, उन्हां दीआं बाहां विच किन्ना बल सी। कलगियां वाले पातशाह आनंदपुर साहब जदों घेरा पाई बैठी सी इस भारत की सरकार दिल्ली का तख्त ते 22 धार के राजे तो घेरा पाई बैठे सी, कलगियां वाले पातशाह आनंदगढ़ के किले में बैठे सन। ये जिहड़े घेरा पाउण वाले वड्डे अफसर सी ना, जिन्हां विच एक वजीर खान, एक पैदे खान ते होर नाल जरनैल, ये 3 मील लगभग आनंदपुर तो दूर बैठे सन। डरते बैठे सन कि जे किते कलगियां वाले पातशाह ने अपनी कमान ते चढ़ के तीर खिंच के तंदी छड़ दिता तो साडी छाती कीर जाएगा। एक पिपल के थले बोड़ के टाणे थले बैठे एक तख्त पोश के उत्ते शतरंज की बाजी लाई बैठे सन। कलगियां वाले पातशाह की चढ़ के निगाह, क्योंकि हमेशा ही उच्चे थां तो नीवें थां वाले पासे नूं दूर तक दिख जाता। कलगियां वाले पातशाह ने अपने पत्थे चों स्वर्णमुखी तीर कढ़ के जेड़े टाणे के थले बैठे ताश खेडते सी, उस टाणे का निशाना लेके कलगियां वाले पातशाह ने तीर चला दिता। वो 3 मील से जाके तीर ठीक निशाने ते लग गया। टाणा हिलिया, ये तिने जाने बच्चे थले हिल गए। इन्ना तीर पुटिया, तीर पछाण लिया, कहते कलगियां वाले पातशाह का तीर है। एक जना कहता मैनू मारन वास्ते मारिया, दूसरा कहता मैनू मारन वास्ते मारिया, तीसरा कहता मैनू मारन वास्ते मारिया। क्योंकि कलगियां वाले पातशाह के तीर की एक निशानी सी, इन्हां नूं कहा जाता स्वर्णमुखी तीर। पर तीर की भरावो मुखी ते सोना नहीं सी लगा हुंदा, क्यों सोना एक धात जिहड़ी है कोमल धात है। जे सोना अगे लगा होवे ते तीर अपना ठीक पाठ अदा नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1.5 इंच पिछे छड़ के एक सोने का सम चढ़िया हुंदा सी, ਉਹ लगभग ਤੋਲੇ 1.25 ਤੋਲੇ का हुंदा सी। इस वास्ते कि जे कलगियां वाले बादशाह के तीर नाल कोई फट्टड़ हो जाए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 पैसे इलाज ਲਈ ना होण, ਉਹ सोना बेच के अपना इलाज करा सके। जे कोई कलगियां वाले बादशाह के तीर नाल चढ़ाई कर दे, ਉਹਦੀਆਂ अंतिम क्रिया करने वास्ते ना पैसे होण, इस तीर के नालों सोना ला के बेच के वो अपनी अंतिम क्रिया कर ले। इस वास्ते कलगियां वाले बादशाह के तीरां नूं स्वर्णमुखी तीर कहा जाता है। कलगियां वाले बादशाह अंतरजामी सतगुरु सोच गए कि विचारा करते होंगे। कलगियां वाले बादशाह ने दूसरा तीर कढ़िया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 अक्षर लिख के एक चिट्ठी बन के भेज के दूसरा तीर चलाया। ये जेड़े पलक के बच्चे ताश खेडते सी, उस पलक के पावे की चूड़ का निशाना लिया कलगी वाले पातशाह ने। ठीक चूड़ के तीर वजा, इन्ना तीर पुटिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ चिट्ठी खोली। कलगियां वाले पातशाह ने आख्या तुसी मेरा ख्याल है सोचते होवोगे कि कलगियां वाले पातशाह ने सानू मार ले तीर मारिया, मैं तुहानू मारन वास्ते तीर नहीं मारिया। मैं पहला तीर तुहाडे सिर उपरले टाणे का निशाना लिया सी। मेरा ख्याल है मेरा तीर कदे गलत नहीं, और ठीक निशाने ते लगा होगा। आ मैं दूसरा तीर तुहाडा भुलेखा दूर कर लई। तुसी जिस पलक के बच्चे हो, उस पलक के पावे की चूड़ का निशाना लिया। मेरा ख्याल है मेरा तीर ठीक निशाने ते लगा होगा। यह सूरमताई की हद है। कलगियां वाले बादशाह जदों 19 साल की उम्र हुई, कलगियां वाले बादशाह को साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सारा जवानी जाप सी। एडी वड्डी जाप शक्ति का मालिक भी कोई दुनिया से होया नहीं। सो कलगियां वाले बादशाह ने इस दुनिया की खातर, इस देश की खातर, इस धर्म की खातर अपना परिवार कुर्बान कर दिता। आपां कल चमकौर साहब की जंग का हवाला तुहाडे सामने पेश करके हटे हैं। प्रबंधक वालों बेनती है कि जिन्हां वीरां ने अमृत दा वादा छकना, जिन्हां ने कलगियां वाले बादशाह के नेक सपुत्र बनना, वो दरबार दे विच चले जाण। 5 प्यारे उन्हां दी उड़ीक कर रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार पर तैयार बैठे ने। जाके ते अमृत छक के गुरु वाले बनो। जिन्हां ने अमृत छकना कोई जान, बाकी बैठ के ते दीवान सुन। कलगियां वाले बादशाह का परिवार इतों 3 हिस्सों में वंडिया गया सी।
कलगियां वाले पातशाह वड्डे पुत्रां नूं देख के चमकौर विच गए, चमकौर दी जंग लड़ी। कलगियां वाले पातशाह ने महल माता सुंदरी ते माता साहिब देवा जी वो दिल्ली के सिख भाई जवाहर सिंह के घर बाबा मनी सिंह साहब के नाल चले गई। कलगियां वाले पातशाह ने सत्कारजोग माता माता गुजरी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह साथ नालों निखड़े हुए इथों तुरे जा रहे सन। गाड़ी एक कुम्मे माशकी की झुग्गी आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ समा कटिया, उथों अगले दिन तुरे ने। गाड़ी इन्हां दा पुराना रसोईया गंगू ब्राह्मण मिल पिया, कहता माता जी इन्हां दिनां विच किधर तुरे जा रहे हो? मां गुजरी ने आख्या पुੱਤ गंगिया असीं साथ नालों विछड़ गए हां, पर तू चंगा कीता ही सानू मिल पिया। कहता आओ माता जी मेरे घर विपता दे दिन कट लो, जदों दिन चंगे आउणगे आपां कलगियां वाले पातशाह की भाल कर लवांगे। ये गंगू ये सत्कारजोग माता जी को अपने घर लै गया। इन्हें जाके अपने घर मगरले कमरे विच उतारा कर दिता। माता जी के छोटे साहिबजादे बैठे सन। यदि मां प्रशादा तैयार कर लगी सी, ये गया बाजार एक जहर की गली लिया के अपनी मां सोभी नूं कहंदा मां सोभी आ जहर की गली पी के इन्हां दे खाने विच रला दे, ये जहर वाला खाना खा के इस दुनिया को चलते बन गए। जिहड़ी माता दे कोल खुरजी है वो माया की परी हुई है, आपां माया लुट के मारो मार बन जावांगे। पर नेक मां सोभी वो कह रही गंगिया वेखी ये कहर न कमाई। मां सोभी की कह रही है, ये गंगा की कह रहा। सवाल ते जवाब मेरे साथी उस वेले दी चंद लाइना एवं बयान करदे। उजड़ गया सब शाही रौनका, रही न कोई निशानी। आनंद को छड़ के गुरु चला गया कौड़ी ना हामी। होर गाना जो अमीर में सुलझ जाना जिंदगी दे गाने। ए बाकी पुत गुरु ने यार तू
ए बाकी पुत गुरु दे यार तू मला दे विच खानी सुन लेनी माता मेरी यार तू मला दे विच खानी चाई गज माया नागरी इस जग दी बाणी नवे गवाई कौटी ना जाई नाल माया पिछे कहर ना कमाई सुन ले पुत गंगिया लाला उत्ते कहर ना कमाई सुन ले पुत गंगिया लाला उत्ते कहर ना पीड़ दुनियानी ए बाकी पुत गुरु यार तू मला दे विच खानी सुन लेनी माता मेरी यार तू मला दे विच खानी थोड़े दिन सरकार है जो परचा नाल वगाए रल भूमि नूं तुर पैंदे ने आजादी दे आए संतू संग गुर मेरा गुर नाम दिलों ना भावी सुन ले पुत गंगिया लाला उत्ते कहर ना कमावी सुन ले पुत गंगिया लाला उत्ते कहर ना कमावी गंगे दी माता मां सोधी बड़ी चंगी सी। उन्हें आख्या पुत गंगिया जिन्हां दे घरां चों तनखाह लेके साडा पेट पालदा रहा उन्हां दा बुरा ना कर। कहंदी जिस घर चों तनखाह लईआं ना दरवाजा पट्टी वे जिस नाल बंदे मर जांदे ने तू ए जहर ना चट्टी तरले मैं करदी वे फुल ना अग च पावी आख्या सोभी ने ए मोहरा ना खावे पर माया के पिछे लग गया। वदाता सिंह जी तीर दो लाइना लिखते ने वो कहते असल विच सी नीत नूं हार बैठा विच छट दे वेख के मार गंगू तीर पुत सी भावे ब्राह्मण का ऐ पर निकलिया बड़ा चंडाल गंगू। बंदा भरावो कदे चंगे घर जन्म लैण चंगा नहीं बनता जो काम ना चंगे हो। कदे वड्डी जात विच पैदा होके बंदा वड्डा नहीं बनता जे ਉਹਦੇ ਕੰਮ ना चंगे होना। ਇਹ माया ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾਮਾ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਭਲਾਵੇ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਰੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀਰ ਬਣਦਾ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲਿਆ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਗਾਗ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ जहर पति ताई हथी नार दिंदी सीतर गरकियां कौमां दे विच पावे अरशों ला पताल लगा दिंदी। ये माया ने मगर लग गया। यदि मां सोभी ने आख्या पुत गंगिया इस तरह ना कर पुत बड़े पाले औखे जाते हैं। ये सोभी मां जानती सी कि बच्चे पाले किवें जाते हैं। एक साखी आउंदी है एक बच्चा सी ओदियां 2 मावां बन गईयां। एक मां जिहड़ी सी ओह नकली सी डुप्लीकेट सी जिन्हों असीं मतराई मां कहने। उन्हें दावा कर दिता कि यह बच्चा मेरा है। एक ओहदी असली मां सी। केस जज दे कोल अदालत में चले गया। जज सोच रहा सी यह फैसला किस किस्म का करा। बड़ा चिर सोचता रहा दलीलां विचारा सुनता रहा। जज ने अखीर फैसला किया। उन्हें आख्या मैनू नहीं पता लग रहा बच्चा किहदा मैं जज होने के नाते फैसला करता। यह बच्चा दोवां मावां नूं अग विचों
चो चीर के अद्धा अद्धा दिता जाएगा। जेड़ी सी ना मतरई मां डुप्लीकेट, वो कहती जज साहब तेरा फैसला ठीक है, मैनू मंजूर है। और जेड़ी असली मां सी ने आख्या जज साहब ये मेरा नहीं का बच्चा, इस भैन का ही है, इनू दे दिता जाए। जेड़ी मतरई सी वो बच्चे नू मार देना चाहती सी, और जेड़ी असली सी उन्हें सोचा भावें इनू ही मिल जाए पर मेरी अखां के सामने जिंदा तो दिसदा रहेगा ना। जज ठीक फैसले ते आ गया। उन्हें डुप्लीकेट मतरई नू आख्या तेरा नहीं गा, ये पुत ऐस मां दा वा, जेड़ी तेरी मौत नहीं वेखना चाहती, तू ते बच्चे नू मार देना चाहनी है। सो जज ठीक नतीजे ते आ गया। मां वर्गा घनश्या बूटा ए मैनू होर नजर ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी सजणो, तेरा रब ने स्वर्ग बनाए, ओ बाकी को दुनिया दे बूटे, जल सुकिया मुरझांदे, ऐ पर फुल्लां दे कमलाया, ए बूटा सुक जावे, ऐ पर फुल्लां दे मुरझाया, ए बूटा सुक जावे। भरावो दुनिया के तमाम रुख तमाम बूटे जिहड़े आ ना, जदों उन्हां दी जड़ां नूं कोई प्रॉब्लम आउंदी आ, उन्हां दे पत्ते सुकने शुरू हो जाते हैं। पर के मां दा बूटा ऐसा है, जदों इहदे पत्तियां नूं इहदियां टहणियां नूं किते हथ पवे और इहदा सेक इहदियां जड़ां पहुंचदा। सो मां सोभी ने बड़ा समझाउणा चाहिया, फिर उन्हें आख्या गंगिया जे तू इस तरह नहीं कर सकता, ये बेचारे थके ने, पैंडे दे थके हुए ने, ये जदों आराम करनगे, जदों सौ जाणगे माया चुक लवी। गंगू इस गल ते मन गया, माता जी नूं प्रशादा छका दिता, साहिबजादे नूं प्रशादा छका दिता, और घड़ी घड़ी पिछों वेखदा सी कदों माता जी की अख लगे, ये कदों सौ जाण ते मैं ये खुरजी धन वाली चुक लवां। इन्हें वेख्या माता जी की अख लगी जापदी है, ये दबे दबे बैठ गया। इन्हें वो धन वाली खुरजी चुक के जो वापस मरिया, सत्कारयोग मां गुजरी ने आवाज मार के आख्या पुत गंगिया चंगा कीता ही माया साहब लैन लगा, बेटा माया साहब के रख ला, फिक्र ना करी किते रौला ना पारी। जदों मेरा पुत गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मिलूगा, ये तेरे मैं आखे ते सोने दे बना देंगे। पर गंगू ना टलिया, कहता माता जी मेरे घर ते चोर पै गए आ, ते तुसी उल्टा मैनू चोर बना रहे हो, नाले मैं तुहानू बागियां नू घर विच रखिया, नाले मैनू चोर कह रहे हो। एक कोठे चढ़िया ने रौला पा दिता, लोगों मेरे घर नू चोर पै गए, चोर लुट के लै गए। कुछ होर बंदे इकट्ठे हुए, इन्हां नू आंदा मेरे घर दे बूहे गड़ी खड़ो। इस सत्कारयोग माता माता गुजरी ते छोटे साहिबजादे कलगियां वाले पातशाह के पुत्र ने, ये मैनू चोर बना रहे ने, मैं गिरफ्तार करा देंगा। ये गया इथों मरिंडे थाने, पिंड के कुछ बंदियां नू पहरे ते ला के मरिंडे जाके थानेदार नू मिल के कहंदा गुरु कलगियां वाले पातशाह की माता ते ओदे छोटे पुत्र मेरे घर ने, उन्हां नू काबू कर लो। ये बेईमान गदार गंगू, लांत दा मारिया होया गंगू, सत्कारयोग माता गुजरी ते साहिबजादियां नू फड़ाउण वास्ते की कह रहा, कहंदा फड़ लो गुरु दे बेटे सने माई दे। गंगू के बजाए के मरंडे थाने दी, घेर के बैठाए बाकी तीन जान दी, घेर के बैठाए बाकी तीन जान दी। हाथ मेरे पिछों लंबी ताई दे, फाड़ लो गुरु दे बेटे सने माई दे, फाड़ लो गुरु दे बेटे सने माई दे। बजा के मरंडे थाने दी, घेर के बैठाए बाकी तीन जान दी, घेर के बैठाए बाकी तीन जान दी। हाथ मेरे पिछों लंबी ताई दे, फाड़
साहबजादे मेरे घर ने। ये बड़े खुश हुए सिपाही, क्योंकि इलाके में धुम पई हुई सी कि 4 दिन पहला गुरु कलगियां वाला बादशाह चमकौर साहब की कच्ची हवेली चों 10 लाख मलखईए के सामने जंग लड़ता हुआ ललकार के ताड़ी मार के उस कच्ची हवेली चों निकल गया। 10 लाख फौजा में इन्नी जुर्त न पई के कलगियां वाले बादशाह के पवित्र शरीर से एक झरीट भी पा सके। इन्ना सोचा हुण जदों ओहदी मां काबू आ जाएगी, ओहदे छोटे बच्चे काबू आ जाएंगे, वो ममता का फड़िया होया फिर साथे पेश हो जाएगा। इथों जानी खां ते मानी खां 2 सिपाही गए ने, ये पहुंच गए गंगू के पिंड खेड़ी। भरावो कई बार किस पिंड का बंदा माड़ा हो जाना, उस पिंड के लोग अपने पिंड का नाम लैण तो चकते हैं। मैनू चेता असीं एक बारी कनेडा गए 2011 में, एक वीर उत्थे दा मिल पिया। असीं एक प्रसंग ला रहे सी, वो साडे नाल बड़ियां गल्लां करदे पिया सीगा। बापू जी पिंड किहड़ा? वो कहंदा रहण दो वीरो सिखो तुसीं पिंड। असीं कहा बापू दस। वो कहंदा मेरा पिंड दस्सण नूं जी नहीं करदा, मेरा पिंड दा वो गंगू वाला खेड़ी पिंड। सो कई बारी पिंड विच बंदे एडे भैड़े पैदा हो जाते, ये लै आ सिपाहियां नूं। इन्हें गुरु कलगियां वाले बादशाह की माता को गिरफ्तार करवा दिता। ये छोटे साहबजादियां नूं हाथ कड़ियां लवा दित्तियां। जदों तुर लगे पिंड की पंचायत विच खलोते सी, मां गुजरी ने आख्या, उन्हें आख्या पुत कंगिया जेड़ी माया वास्ते कह कीता ये तैनूं लै डवेगी। इसे गल विच साहबजादियां की शहादत तो बाद सरकार ने गंगू ते नकेल कसी, और गंगू की माते नहीं प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने वो थां ना लभे माया दबी किथे सी। एक कुटदा मारिया मर गया, पर माया दे ना सके। इन्हें साहबजादे गिरफ्तार करवा दिते, माता जी गिरफ्तार हो गए। इन्होंने लेके जानी खां ते मानी खां तुरे। उन्होंने नाल ही अपनी डायरी विच नोट किया कि साहबजादियां नूं ते माता नूं गिरफ्तार कराउण वास्ते कोई माया का झगड़ा विच है। यह लेके तुरे सी। थोड़ा जिहा अगे आए कि खूह दे कुछ कुड़ियां पानी भरदियां सी। वो सोहणियां शक्लां नूं वेख के वो कहंदियां इन्हां विचारियां ने की माड़ा काम कीता, इन्हां नूं हथ कड़ियां लाइयां ने, इन्हां नूं बेड़ियां लाइयां होईयां ने। उथों खूह तो इतिहास कहंदा कि साहबजादियां ने पानी पीता। पानी पी के अगे चले गए ने। एक रात मरिंडे थाने विच कट्टी है। अगला दिन चलिया। अगले दिन ये वजीर खां नूं खबरां मिल गई। वजीर खां ने आख्या इन्हां ठंडे बुरज विच लिया के डक दो। वजीर खां दे हुक्म नाल मरिंडे थाने तो अगले दिन चाली पाई गई, सरहद पहुंचा दिता गया। सरहद जाके उस ठंडे बुरज दे विच 10 बोल सत्कारयोग माता गुजरी ते छोटे साहबजादे उस बुरज दे विच कैद कर दिते। भरावो दुख नाल कहना पैंदा, जिथे बहुत सारे सत्कारयोग महापुरुषों ने चंगे कार्य किए ने, दीवान हाल बना के दिते ने, गुरुद्वारे बना के दिते ने, स्कूल बना के दिते ने, पुल बना के दिते ने, हॉस्पिटल बना के दिते ने। पर उत्थे कुछ महापुरुषों ने यह काम माड़े भी हुए, जिहदे विच वड्डा यह काम होया कि वह ठंडा बुरज कार सेवा वाले महापुरुषों ने एक बार ढा के उत्थे नवा महल बना दिता, संखमरमर ला दिता। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕ नहीं मिलता ਜਿਹੜਾ ठंडे बुरज ਵਿੱਚ ਸੀ, जिथे सत्कारयोग माता गुजरी ते साहबजादियां दे पवित्र चरण पए सन। जिस धरती नाल उस मिट्टी के नाल उन्हां दे पैरां दी शोह सी, ਉਹ नहीं रहन दित्ती गई। मैं बेनती करदा हां कार सेवा वाले महापुरखां नूं, नवा जो मर्जी बना दो, पर पुरानियां यादां सानूं ढाउणीਆਂ नहीं चाहिए। इसे तरह सत्कारयोग माता बेबे नानकी गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी भैण सी, ओहदा भी घर जिहड़ा पहिला सी ढा के नवीं कोठी पा दित्ती। भावें सोने की कोठी पा लिओ, पर जिहड़ा ओह साडीआं पुराणीआं यादां ने ओह साडे कोलों विसरनियां नहीं चाहीदियां। बहुत तरीके दे नाल सरकार जिहड़ी आ तुहाडे कोलों इह गलत काम करवा रही है। कई बार पता नहीं लगता। बहुत सारे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नवे स्वरूप छप रहे हैं, ते पुराने तुहाडे कोलों खड़ खड़ के ते संस्कार किया जा रहा। कदे भी जिहड़ा पुराना तुहाडे कोल गुटका साहब होवे, कोई गुरु साहब का स्वरूप होवे, ना जा करा के कोल रखा करे।
मैं तुहानू एक दो दस दिना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया हुण तब्दीलियां कीतियां जा रही। जे असीं बाणी पढ़ांगे तो तां ही इत्ते विचार करांगे ना। घरे सहज पाठ जरूर करिया करो। जिथे अगे आम हुंदा सी गौड़ी गवारे दी महला पंजवां, उत्थे बहुत थावां ते कर दिता गया महला पंजवां गौड़ी गवारे दी, अगे पिछे कर दिता गया। तुसीं रहरास साहब पढ़दे हो, अगे हुंदा सी सगरी, चौबीसा विच आउंदा सी ससा गग्गा ते राजे नूं प्यारी। हुण नवे गुटकियां विच ससे नूं सिहारी पा के सिगरी कर दिता गया। इदां दी निक्कियां निक्कियां गलतियां जे ध्यान नाल तुसीं पढ़ोगे पूरी विचार दे के ते फिर तुहानूं पता लगेगा ये तब्दील कीता जा रहा। सो आपां उस लड़ी दे नाल जुड़ीए। इह ठंडे बुरज दे विच कैद कीते गए वजीर खान नूं खबर दित्ती गई। वजीर खान ने अगले दिन अपने सिपाही भेजे, आख्या लियाओ इन्हां नूं मेरे कोल पेश करो। ये चले गए सिपाही लैन। इन्हां ने बुरज दा कुंडा खड़काया, मां गुजरी ने कुंडा खोलिया। इन्हां ने आख्या माता जी तेरे पोतरियां नूं वजीर खान सूबा सरहद बुलाउंदा है, इन्हां नूं त्याग करके तोड़ दिओ। सत्कारयोग माता गुजरी ने और अपने पोतरे नूं ठाड़ के किवें त्याग कीता, किवें उन्हां दे केस वाए, किवें दस्तारा सजाइयां, सोहणे जूड़े सजा के सत्कारयोग माता गुजरी जी अपने पोतरे नूं किवें उठाड़ रहे ने। मेरे बहुत ही चंगे साथी करमेल सिंह मराने वाला, सगे भाइयों की जोड़ी भुपिंदर सिंह जोगिंदर सिंह ददेर साहब वाले, कविश्वर मक्खन सिंह दशमेश नगरी का जथा कविता बयान कर रहा। सत्कारयोग माता गुजरी अपने पोतरिਆਂ ਨੂੰ उठाड़ के कचहरी वाल ਨੂੰ घੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਐਉਂ करती है। मथे जुम्मे माला ने प्यार न मारे आवाज टकराई गुलशन विच बुलबुल जर ना सकी आवाज टकराई गुलशन विच बुलबुल
पत्थर कर दो ढाके, अग जुल्म की ठंडी कर दो, ठंडी कर दो, खून पवित्र पाके, अग जुल्म की ठंडी कर दो। ताते दे राह ते चल के यस जगत विच पाओ, उठो मेरे लाल दुल्हनो, हंस के चारी नाओ, उठो मेरे लाल दुल्हनो। मरदा दे पुत्तां नूं लालणा बहुत पैंदियां पीड़ा, जुग पलटाऊ लड़ा सिर ते बहुत सैंदियां पीड़ा, जुग पलटाऊ लड़ा सिर ते। पुत्र हंस के गां करो कोई, ठंड कलेजे पाओ, उठो मेरे लाल दुल्हनो, हंस के चारी नाओ, उठो मेरे लाल दुल्हनो। पिंडियां दे हथ फेरे मोदा ए पिंडियां दे हाथ पैर मोड़ा, ए घुट घुट शांति लाए, देश तो कोलक मोड़ पोते ते दादी शगन मनावे, पिंडियां दे हथ फेरे मोदा, कोट कोट छाती लावे, आदेश तो कोलक मोड़े पोते दादी शुक्र मनावे, देश तो कोला कमाने पोते। बैंकां च कचारी जागे, गज के फतेह बुलाओ, उठो मेरे लाल दुल्हनो, हंस के चारी नाओ, उठो मेरे लाल दुल्हनो। माता गुजरी ने अपने पोतरिਆਂ ਨੂੰ ਅਠਾਲਿਆ, ਅਠਾਲ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਈ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾ ਬਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਪਾਹੀਓ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, मैं अपने पोतरिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ हिंदू धर्म की खातर अपनी जान दे दी थी, पर धर्म ने तब्दील किया। ईद नहीं मनी किसी की। वेखियो कदे अपने प्यो दादे की पग नूं
दाग ना ला दिया जी। सिपाहियों को माता गुजरी ने आख्या सिपाहियों फिक्र ना करो, ये मेरे पोतरे आ, इन्हां दी रगां विच गुरु तेग बहादुर पातशाह गुरु कलगियां वाले पातशाह का पवित्र खून दौड़ता है, इन्हां दी नाड़ां विच गुरु कलगियां वाले पातशाह का पवित्र खून चलता है। एक कदे भी ईन नहीं मनणगे और जेड़ा तुसी सवाल करोगे तुहानू 100% नंबर जवाब देंगे। कलगियां वाले पातशाह के छोटे साहबजादे सिपाहियों के नाल तुरे ने, सिक्ख्या सी माता गुजरी दी। वखरी गल है साडियां अज मावां भैणां अपने बच्चों को सिक्ख्या नहीं दे रही। दुख नाल गल कहनी पैंदी है, जदों नितनेम करते हो जरूर करया करो, अपने बच्चों को लागे बिठाया करो। जे तुसी नितनेम करोगे, गुरबाणी पढ़ोगे, इतिहास विचारोगे तो ही तुहाडे बच्चे सही दिशा वाल चलणगे ना। ते जे तुसी टिकटॉक वेखदे रहे जां होर मौज वेखदे रहे फिर तुहाडे बच्चों ने किराए पैना ही पैना। आ पिछे तुसां वेखिया होना कई बारी फेसबुक व्हाट्सएप ते आउंदियां ने चीज़ां, चंगियां चीज़ां जरूर वेखिया करो। वो कोई मैडम स्कूल में गई सी ते बच्चों को 10 गुरुओं के नाम पुछ रही सी, जेड़े 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे बच्चियां सी, किसी को 10 गुरुओं के नाम नहीं सी आउंदे। वो जेड़े 2 दिन गाउण वाले ने चवड़ानियां जिन्हां दा काम ही पुठे पासे लाउणा, उन्हां दे नाम दसदे सी। उन्हां दा आ गाना चलदा, उन्हां दा आ गाना चलदा, जिन्हां नाल साडा कोई संबंध नहीं। भरावो जदों असीं अपने इतिहास तो दूर हो गए ना फिर साडी कौम का घाटे में जाना है। सही गल हुई। करनैल सिंह पास ने 4 लाइनां लिखियां ने। वो कहते जिहड़ी कौम अपने इतिहास को भुल जाए ना वो फिर गलत अखरां की तरह खत्म हो जाती है। पढ़दे कदे इतिहास दिए इस गल्ले कि असीं राजियां दे किन्ने पूर जमे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना केड़ी कौम ने किन्ने बनसूर जमे, कदर जिंदगी ते आया पा सकदा जेड़ी कौम नूं मनदा चल पए, पैणे अंत नूं मोल कुर्बानियां दा, भावें अज पैणे भावें कल पैणे। करनैल सिंह पास कहंदा कहंदा नाल मंतरा नहीं मिसाल बलदी, तेल मुके ते दीवा हो गुल जावे, लख यतन करिए फिर ना पवे, भांडे जेड़ा दुध दरिया विच डुल जावे, फीता फीता हो जाती कबीलदारी, जदों गंढ इतफाक दी खुल जावे पास मिट जाती। गलत हरफ वांगू जेड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे, अपने बच्चों नूं अपने कोल बिठा के इतिहास तो जाणू जरूर कराया करो। सत्कारयोग माता गुजरी जी की सिक्ख्या लैके साहिबजादे गए ने कचहरी वाल नूं, वजीर खां कुर्सी ला के बैठा सी, इहदे नाल कुछ अपने होर यार बेली बिठाए सी। इन्हां ने उस कचहरी का बड़ा दरवाजा बंद कर दिता, छोटी बारी तां खोल के रखी कि जदों सिर दबा के लगणगे आपां ताड़ी मार के कह देंगे कलगियां वाले पातशाह के पुत्रा ने वजीर खां नूं सिर झुका दिता। जदों खलो गए दरवाजे लागे, बाबा फतेह सिंह ने आख्या वड्डे भाई किवें लगना। वड्डे भाई ने पाए सल्तन नूं हथ, अपना जुत्ती वाला पैर अगे करके आख्या वजीर खाना आ साडी जुत्ती भी तेरा सलाम प्रवान नहीं करती। इसे तरह दूसरा साहिबजादा लग्या, इन्हां ने जाके वजीर खान के सामने दोवां बहादुरां ने आमो सामने खलो के गज के फतेह बुलाई, आख्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि संत करतार सिंह जी खालसा भिंडरा वाले क्या करते सन, जे तुसी कल्ले भी किसी विरोधी के सामने पेश होने उत्थे फतेह बुलानी ना भुलिया करो, फतेह बुलाया करो। जे 2 जने हो ते आपस में आमो सामने खलो के फतेह बुला लिया करो। हुण ते फतेह बुलाउण वेले जे किसी रिश्तेदार नूं सज्जन मित्र नूं फतेह बुलाओ ना, वो शर्म नहीं महसूस करता कि पता नहीं ये की बुला दिता।
आ टैलीफोन से तुम जिते हैलो हाय करते हैं जे फतेह बुला के शुरू करा करो तो वधिया गल हो सकती है। इन्हें जाके फतेह बुलाई, वजीर खान विसे विचे गुस्सा पी गया, उठिया बच्चों को थापी दे के कहना बल्ले शेर दे पुत्रो, सूरमे दे पुत्र जे, बहादुर दे पुत्र जे, तुहाडे प्यो ने बेटा फतेह बुलाई है, फतेह बनाई है, तुहाडा फतेह बुलाना फर्ज बनता, पर बेटा इत्थे तुहाडी फतेह बुलाई किसी काम नहीं, इत्थे धर्म तब्दील करोगे, दीन इस्लाम परवान करोगे, जान ता बचनी है। इन्हां ने आख्या वजीर खाना किसी धर्म दियां अच्छाइयां वेख के, किसी धर्म दियां चंगियाइयां वेख के ते धर्म तब्दील किया जा सकता, कदे लालच में जान के, कदे डरावे में जान के, कदे धर्म तब्दील नहीं किया जा सकता। इन्हां बड़ा समझाउण दा यतन किया, बड़े डरावे दिते, बड़े लालच दिते, आख्या बेगमां दे डोले दे देंगे, उन्हें आख्या असीं ये डोले नहीं ले सकते, असीं अपना धर्म तब्दील नहीं कर सकते। ना मन्ने साहिबजादे इन्हां ने सारी दिहाड़ी गल्लां बातां करते रहे, शाम को फिर सत्कारयोग माता गुजरी के कोल ठंडे बुरज में पहुंचा दिते गए कि अज की बीती हुई वार्ता, बीती हुई कथा कहानी दसणगे, कल हो सकता माता इन्हों समझा के भेजे कि धर्म तब्दील कर लो। ये रात सुते ने, यह पहली पेशी 11 पोह हुई है, 11 ते 12 पोह की बिचली रात सत्कारयोग माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे सरहद के ठंडे बुरज में गुजार रहे ने। इधर मोती मेहरा बेचारा इन्हें सोचा 2 दिन हो गए आया नूं, कोई इन्हों गर्म खाण वास्ते चीज नहीं दी गई, कोई पहनने वास्ते गर्म कपड़ा नहीं दिता गया। ये बेचारे ने अपने घरों रात को गड़वा दुध का गर्म किया, लाई पौड़ी, कुछ राह के पहरेदारों दे के खर्चा, ये चले गया ठंडे बुरज में, कुंडा खड़काया, माता गुजरी ने कुंडा खोलिया, इन्हें आख्या सत्कारयोग माता जी मैं दुध गर्म करके लिया, यही सेवा कर सकता सा, ये अपने पोतरिਆਂ ਨੂੰ दुध दिओ, आप दुध छको। इतिहास कहता माता गुजरी ने अपने पोतरिਆਂ ਨੂੰ दुध पियाया, आप दुध पीता, मोती महरे में दुध पिया के ਇਹਦੇ सिर ते प्यार दे के ਇਹਦੀ पिठ ते थापड़ा दे के आख्या मोती तू 7 तेरियां जड़ियां कुड़ा स्वर्ग नूं जाणगियां, अपने हुण बच्चों के कोल चले गया। मोती महरे नूं सत्कारयोग माता गुजरी ने सिर ते प्यार दे के जड़ियां असीसां दित्तियां, जेड़ा प्यार दिता, आख्या मोती जीवन जोगिया स्वर्ग माणेगे। श्री माता मोती नौ सदावे विठिया, मोती माया बाप ने जगत जितिया, मोती माया बाप ने जगत जितिया। धोर के जहानों दे राधे राधे मोती जून जोगिया स्वर्ग
परे परिवार विच सुख लैण दी, परे परिवार विच सुख लैण दी। दही दुध पाइंदे सीस लाए मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने, मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने। वादे समेत वड्डे दो गल्लां सी, साडे वांगू ओवी लाते होणगे किनारे सी वे मोती, साडे वांगू लाते होणगे किनारे सी। के पीछे किते जीते नहीं टकाने वे, मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने, मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने। अन्नी हुई होगी रुदनकार दी, माता मेरे फतेह सिंह जोरावर दी। अन्नी होगी रुदनकार दी, माता मेरे फतेह सिंह जोरावर दी, माता मेरे फतेह सिंह जोरावर दी। नित नवे पाउंदी काकियां नूं मारे, मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने, मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने। फेर के उपर हाथ सारा अंगां दे, फेर के उपर हाथ सारे अंगां दे, माता गुजरी ने हेठ लाला फंगा दे, माता गुजरी ने हेठ लाला फंगा दे। बैठे उकरांदे बाल के नियाणे वे, मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने, मोती जोड़ जोगिया स्वर्ग माने। इस तरह दुध छकण तो बाद माता गुजरी जी ने उस मोती महरे के सिर ते प्यार दे के आख्या, पुत्रा जा तेरिया 7 कुड़ा स्वर्गां नूं जाणगी, तेरी जड़ परमात्मा पताल विच लाएगा, कलगियां वाला पातशाह तेरे ते मेहर का हाथ रखेगा। ये चले गया, चढ़िया 12 पोह का दिन सिपाही लैण वास्ते आए ने। माता गुजरी ने अपने पोतरिਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ करके फिर इन्हां सिपाहियों के नाल ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। चले गए कचहरी विच, फिर पेशी हुई, गलबात हुई। वजीर खान ने आख्या, काकिओ ਜਾਂ ਤੇ धर्म तब्दील कर लो, ਤੁਹਾਡੀ जान बख्शी जाएगी, जे नहीं तो फिर मौत के घाट उतार दिते जाओगे। साहिबजादे ने आख्या, वजीर खाना जे असीं धर्म तब्दील कर लईए फिर लिख के देगा सानू मौत नहीं आएगी। कहता मौत आएगी तो जरूर, पर कुछ समा पा के आएगी। इन्हां साहिबजादे ने आख्या, वजीर खाना जे मौत ने आ ही जाना तो फिर मर्दा की मौत मरना ही चंगी गल आ। फिर धर्म तब्दील करके तरले लेके 4 दिन जिंदगी कटनी मर्दा के वस की गल नहीं। इन्हां नाल गल्लां हो रही सन, इन्हें बड़े डरावे दिते पर ना मन्ने। कहना तुहाडा रिहा कोई नहीं, तुहाडे वड्डे भरा मारे गए चमकौर विच, तुहाडा पिता मारिया गया। कहते कोई सबूत? इन्हां ने बाबे संगत सिंह का कट्टिया होया सीस एक थाली विच लिया के रख के आख्या, साहिबजादे तुहाडे पिता का सीस है। वो सीस के दर्शन करके बाबा फतेहवर सिंह ते बाबा
ने आख्या वजीर खाना इस कुर्सी ते बैठ के झूठ नहीं बोलीदा हुंदा, ये साडे पिता दा सीस नहीं, ये ते बाबे संगत सिंह दा सीस है। इस कुर्सी ते बैठ के कदे इहो जिहियां गल्लां नहीं करीदियां। पता वजीर खान भी सी, पर वो बच्चों को भुलेखा पाउणा चाहुंदा सी। इहदे लागे खड़ा सी एक सुच्चानंद, कहंदा सुच्चानंद वजीर खाना मैं समझा के देखा। सुच्चानंद बच्चे को थोड़ा जिहा पासे लै गया, कहंदा बच्चों फर्ज करो मैं वजीर खान को कह के तुहानूं छुड़वा दियां, तुहाडी जान बख्श दियां, की करोगे? इन्हां आख्या सुच्चानंद करना की है, जंगलों में जावांगे, अपने भरावां दी भाल करांगे, फौजां तैयार करांगे, हथियार खरीदांगे, जिन्ना चਿਰ सरकार जबर करन तो ना टले इहदे नाल टक्कर लैंदे रहांगे। कहंदा काका सरकारां दे हथ बड़े वड्डे हुंदे आ, सरकार फिर गिरफ्तार कर लेगी, फर्ज करो मैं तुहानूं दूसरी बारी कह के फिर छुड़वा दियां, फिर की कराओगे? साहिबजादे ने आख्या सुच्चानंद एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, जिन्ना चਿਰ जिउंदे आ, जिन्ना चਿਰ साडा साह चलदा, साडियां रगां विच खून चलदा, उन्ना चਿਰ इस जाबर शाही दे नाल टकराउंदे रहांगे, टकराउंदे रहांगे। सुच्चानंद वजीर खान कहता वजीर खाना छड्डण वाले नहीं, एक गोबिंद सिंह ने इस शाही को वक्त पा के रखिया, याद रख जे दो गोबिंद सिंह पा के तेरा तख्ता पलट देंगे। इहनूं कहंदे सी अपना, पर भरावो खतरा ही अपने तो हुंदा। कहंदे रोया रुख कुहाड़े विच वेख दसदा, टक जड़ां नूं लाया ते अपने ने। बुलबुल रो पई मालन हथ वेख सूई, शेख फुल्लां विच पाया ते अपने ने। मुर्दा रो पिया दगे दी वेख दुनिया, लांबू चिखा नूं लाया ते अपने ने। कलगी वाले दे सोह दे पुत्रां नूं नीरा विच चढ़वाया ते अपने ने। इह कहंदा बच्चे छड्डण वाले नहीं। कोल सी मलेर कोटले वाला खान खड़ा, वजीर खान ने आख्या शेर मुहम्मद खान तेरा भरा 4 दिन पहला इन्हां दे प्यो ने उस चमकौर दी हवेली जो तीर मार के नार खान नूं मारिया, अपने भरा दी मौत दा बदला लिया, पर मर्द बंदा सी। उन्हें आख्या वजीर खाना कुरान शरीफ विच लिखिया बच्चे ते वार करने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। उन्हें आख्या उहदा प्यो मेरे सामने आवे, वह भी एक बहादुर है, मैं भी एक बहादुर की तरह उहदे नाल जंग लड़ांगा, जां मैनूं मार देवे जां मैं उहनूं मार दियां। लोग कहते कहणगे दो बहादुर लड़े, दो सूरमे लड़े। उन्हें आख्या मेरा भरा बहादुर सी नार खान, वो इन्हां दे पिता नाल जंग लड़ गया, ठीक है इन्हां दे पिता ने तीर मार के मार दिता, पर मैं बच्चियां दे वार करके उस भरा दी जान का बदला नहीं ले सकता। यह बाजार की कुर्सी नूं लत मार के इत्थों निकल गया। इन्हां ने आख्या वजीर खान ने फतवा लाओ, फतवा लाया गया ते वो कारी जी की कछ विच लाल किताब है, धर्म का ग्रंथ है। वो कहता है बच्चे बड़े जिद्दी ने, इन्हां नूं नीहां विच चिण के शहीद कर दो। ये 14 तरह दी सजावां ने चंगेर खान ने बनाईयां सी कि बंदे नूं मार दो पर धरती ते खून नहीं डुलना चाहिए। दोई पासी कंध करके दोवें उधर ते उधर भी विच खिलार के मिट्टी पा के चिड़ी जाओ, बंदे का साह घुट के मार दो, खून नहीं निकलता, मौत हो जाएगी। बंदे को पुट्ठा जंग दो, कुछ समय बाद ही मौत हो जाएगी, खून नहीं निकलेगा। पानी में डोब के मार दो, मौत हो जाएगी, खून नहीं निकलेगा। तत्ती तवी ते बिठा के साड़ दो, धरती से खून नहीं डुलेगा। इस तरह दी 14 तरह दी सजावां ने साहिबजादियां नूं नीहां विच चिण लगे।
साहबजादे बेहोश हो गए जो नींद इत्थे आई। फिर इन्हों रात को माता गुजरी के कोल भेज दिता गया। इस हालात में चढ़िया आखिरी 13 पोह का दिन सिपाही लैन वास्ते गए ने। माता ने तैयार करके अपने पोतरिया फिर सिपाहियों के नाल भेज दिता। साहबजादे आए ने, वह जकारे बुला रहे ने, फतेह बजा रहे ने। साहबजादियों को शहीद किवें किया गया, पहलों नींह में चढ़िया गया, बाद में उन्होंने धरती से पा के लम्मे उन्होंने शाह रगा शासन बेग के बाशल बेग समाने वाले जलादा ने इन्होंने शहीद किया। इन्हों का एक संगीन मुकदमा चलता सी शासन बेग के बाशल बेग का। वजीर खान ने आख्या उस मुकदमे में तुहानू बरी कर देंगे, पर यह बच्चों को शहीद कर देना तुहाडा फर्ज है। इन्होंने किवें शहीद किया, इस प्रसंग की आखिरी कविता है, क्योंकि एक दो फरमाइशां ने मेरे वीरां दियां मैं चाहना अपने समय में वह भी पूरियां कीतियां जान। सो गुरु कलगियां वाले पातशाह के छोटे पुत्रां नूं किवें शहीद किया गया, बड़ी प्यारी कविता है। आखिरी कविता है, चिड़ते विच नहीं आंदे पोते मां गुजरी दे छोटे। जालम दे गरदानी पैर दे तलवारां थल्ले लै तोड़ मसूम कवी लैके वल दीवारां चले लै तोड़ मसूम कवी लैके वल दीवारां चले। होवन माफ नहीं बिगड़ी नीयत दे दिल खोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे। लाट कह दिया निकलन लगियां सरहद विचों फिर हवाई तीरी निकलेगी जुल्मी कद विचों फिर हवाई तीरी निकलेगी जुल्मी कद विचों। यकीन नहीं दूर हो जा टोटे टोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे। जालम जालम वे मुंह च गल मौत बन आई दिल किरण करदियां वे कालियत अमर पेश आई दिल किरण करदियां दे काली घटाए अमर पेश आई। निकियां जिंदरियां खत्म कर खिलाए मोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे। प्रतीक फतेह दा जो प्रतीक फतेह दा जो फतेह सिंह दुल्ला फतेह बलौदा जोरावर सिंह सूरा नार सत करता दिलौदा जोरावर सिंह सूरा नार सत करता दिलौदा। लेरी मर्दानी तक के काजी दंदियां पोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे। सूरज छिपने नहीं इनकी लो चमका उतारे था दे गर्जन गे योद लै खंडे दो तारे था दे गर्जन गे योद लै खंडे दो तारे। चलू धर्मियां दा समझ बंद पाप दे कोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे चिड़ते विच नहीं आवे पोते मां गुजरी दे छोटे। सर्दी कारा दी ते ठड़ियां इट्टां
छोटे फरजंद 13 पोह 27 दिसंबर 1704 ਨੂੰ शहादत का जाम पी गए। जदों इन्हां शहादत का जाम पीता उस वेले इन्हां दी उम्र बहुत सारे असीं कई बारी अड्डे सड्डे 7 साल ते 9 साल कही जाने, पर जे तरीका पढ़ोगे सही उम्र जिहड़ी है बाबा फतेह सिंह साहब की 5 साल 10 महीने ते 10 दिन की बनती है। बाबा जोरावर सिंह साहब की उम्र 7 साल 11 महीने ते 8 दिन की बनती है। शहादत का जाम पी के साहबजादे मोती महल ने सत्कारयोग माता गुजरी जी को खबर दी। माता गुजरी जी पाठ करके चादरा लैके लेट गए, वो भी अपने पोतिਆਂ के मगर चले गए। यह सी प्रसंग शहीदी छोटे साहबजादे की कोशिश की विस्तार साहब तुहाडे सामने पेश करिए। बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी बाबा बंदा सिंह साहब जी आए ने, उन्होंने जथे में बहुत सारा प्यार भेजा। कल उन्होंने को बैठे सा 3-4 घंटे गल्लां बातां होईयां, बहुत कुछ जानते हैं। तो जेडे वड्डे वड्डे खरड़ ज्ञानी है ना, वो इन्हां नाल बहस करन तो झकदे ने। जदों ये कहंदे ने भी आओ बह के विचार कर लईए, नहीं करते। सो मैं अरदास करता सच्चे पातशाह इन्हां नूं चढ़दी कला, तंदुरुस्ती, देश कौम पंथ की सेवा करन दा होर बल ते उद्यम बख्शी। तो आओ एक कविता कह के तुहाडे कोलों खिमा मंगनी, क्योंकि कल की वीरां की फरमाइश सी कि वो किसानी की कविता जी तुहाडी बहुत ज्यादा सुनी जा रही है, वो सानू जरूर सुना दो। सो 4-5 मिनट बाबा जी होना का समा लेना, उन्होंने को खिमा भी मंगते इस गल की कि 5 मिनट होर ला के तुहाडे कोलों असीं खिमा मंगनी, फिर तुहानू बैठ के सरल करना। यह कविता दिल्ली से लिखी हुई, लिखी पंजाब विच गई, तां करके उसका नाम यह रखा गया कि जिन्ना ज्यादा अड़ेगी तू दिल्लीए ओनी गुड्डी चढ़दी पंजाब की। भावें सारे देश के किसानों ने, तुसां इत्थों यूपी तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल सारे ने साथ दिता, पर पंजाबियों के सिर सेरा तां बचा कि उन्होंने बड़ी गिनती में तगड़े होकर मोर्चा लाया। ये भरावो किसान वीर बड़ी मेहनत करता, पर इसकी मेहनत का इन्हू पूरा मुल नहीं मिलता। साडे देश का बहुत चंगा कवि होया वसण सिंह मस्ताना, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਸ਼ਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ 1947 ਜਦੋਂ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਇਹਦਾ ਚੱਕਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਫਸਟ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੋਕਰਾ ਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਣ ਹਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਲਦ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਤੇਰੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬੰਜਰਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾੜੇ, जुग जुग जीवन हालिया तेरे बलद घुंगरूआं वाले। कहता मंदरे तो रब ना उठे, जदों तड़के हड़ां जावे, जग दा भला बन के बेड़ी तारे तारियां दी छावे, गर्मियां दा गम ना करे, कदे पाला तैनूं पोए ना सियाले, जुग जुग जीवन हालिया तेरे बलद घुंगरूआं वाले। कहता धन्या जे तू ना तुर दो लैके बलद पंजाली विच जूड़े, कहता वेलियां नूं नहीं सी लभणे सानू भाइयां पंडितां नूं तूड़े, जट्टा तेरा जोगे मुड़का पेट भुखियां लखां दा बाले, जुग जुग जीवन हालिया तेरे बलद घुंगरूआं वाले। कहता किला मैनूं इस गल दा भी तेरे किसी भी कदम ना पाई। भराओ मैं किसी सरकार दा संबंध नहीं रखदा, गुरु नानक दे घर दा नौकरियां दा प्रचारक है, पर सच्ची गल जरूर कहना 75 साल हो गए देश आजाद होया, जेड़ी मर्जी सरकार आ गई, चाहे दिल्ली की चाहे पंजाब की, और किसान को पूरा मुल नहीं लिख मिलिया। मैं 2 नुकते तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं। अज तो 30 साल पुराना लूण का रेट कट लो 50 तो 60 पैसे का पैकेट होता सी, वो अज हो गया 30 रुपये का, क्योंकि व्यापारियों के हथ विच है ना। ते तुहाडी कणक का रेट सी उदों 3 तो 3.5 रुपये किलो का, अज 19.5 रुपये किलो। ਜਿਹੜੀ कणक नूं पानी पाउणा पैंदा, खाद पाउणी पैंदी आ, दवाइयां स्प्रे, वो 3.5 तो 19.5, ते जिहड़ा समुद्र की झग तो बनदा, ना कोई पानी ना स्प्रे ना दवाई, वो 50 पैसे तो 30 रुपये। ये तुहाडे नाल हिसाब कीता, जिहड़ी भी सरकार आ गई लुट के जरूर खादा, पर होर कुछ नहीं। कहंदा किला मैनूं इस गल दा तेरी किसी भी कदर ना पाई, कहंदा खा के तेरी खल वेच के समय समय नाल जिहदे भी हथ आई, कहता जिहदे अगे फुल तू धरे, मेरे दिल पत्थर तो काले, जुग जुग जीवन हालिया तेरे बलद घुंगरूआं वाले। कहता रब्बा तैनूं मैं नहीं मनना, नहीं ते बदल इहदियां रेखां, कहता वेदन वाली थां दे उत्ते बैठा मेहनती गद्दी ते वेखा, जेड़ा तेरे मंदरां लई सोना नित मस्ताना ढाले
धारिया तेरे बलद घुंघरूआं वाले। आखिरी कविता है कि जेड़े काले कानून सरकार ने तुहाडे दे जानबूझ के थोपे सी, तुहाडे वड्डियां ने 1.5 साल मोर्चा ला के और सरकार दी गोलियां लवा छड़ियां, वो काले कानून रद्द करने पे ने। बड़ी प्यारी कविता है। मेरे बहुत ही चंगे साथी, शायद सारे ना पता होवे, पिछले साल मदनी कला विच बड़ा वड्डा क्विशरी दरबार होया सी। उत्थे इन्हां नौजवानों ने 75 जत्थियां दे विचों फर्स्ट नाम गोल्ड मैडल हासिल किया। उस तो बाद महापुरख बाबा अवतार सिंह जी घरियाले वाले पट्टी दे कोल घरियाला, उन्होंने गुरु नानक पातशाह की शताब्दी को मुख रख के आगामी क्विशरी दरबार रखा। 10 जथे चोटी के सदे सी, 10 जथियां चों इन्हां नौजवानों ने सैकंड नाम 75,000 का हासिल किया। उस तो बाद साडे वीर बचतर सिंह शौकी इटली वाले, उन्होंने साडे जथे नूं 2 मोटरसाइकिल दे के सन्मान किया। यह 27 अक्तूबर नूं जिहड़ी पंजाब दी कोल निर्मल सिंह चोला साहब इस कौम की खातर क्विशर शहीद हो गया, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ने क्विशरी दरबार करके इस तुहाडे जथे नूं सोने का मैडल पा के सन्मान किया। सो बड़ियां मिठियां प्यारियां ते सत्कारियां होईयां आवाज़ां तुहाडे सामने आखिरी कविता कह रही, जिन्ना ज्यादा अड़े तू दिल्लीए उन्नी गुड्डी चढ़दी पंजाब दी। जिन्ना ज्यादा अड़ेगी तू दिल्लीए उन्नी गुड्डी चढ़दी पंजाब दी। जिन्ना ज्यादा अड़ेगी तू दिल्लीए उन्नी गुड्डी चढ़दी पंजाब दी। जिन्ना ज्यादा अड़ेगी तू दिल्लीए उन्नी गुड्डी चढ़दी पंजाब दी। दिल्लीए नी थोड़ा दिल वालिए जान तू कहां में साथ दी। कि उत्तर आ गया पंजाब है, मार के बुकुल वाक खेस दी। अपने नी पुत तेरे करके जीद मोड़ी चढ़ के जहां दी। जिन्ना ज्यादा अड़ेगी तू दिल्लीए उन्नी गुड्डी चढ़दी पंजाब दी। जिन्ना ज्यादा अड़ेगी तू दिल्लीए उन्नी गुड्डी चढ़दी पंजाब दी। आज तक सही पंजाब नूं आपो आती कर तू कोर चारिया। देश नूं तू सदाई मधोलिया ਵੇਖ ਟਾਣੀ ਫੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਡੋਬਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਡੋਬਿਆ, ਹਰਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਰੇ, ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ। ਅਰੇ ਤੂੰ 84 ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਬੇਅਕਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰੀ
किसानी ते इन्ना कुछ कहते खिमा दे जाचकियां किसी भी साडे जथे का छपया होया